Hello, greetings dear parents and students. Today we'll be reading chapter number 5 for subject mathematics from grade 4 कक्षा चौथी विषय गणित पाठ 5 डिवीजन। आज हम सीखेंगे डिवाइड कैसे करना होता है। तो फर्स्टली पेज नंबर 65 उसके ऊपर न्यू वर्ड्स। तो इसमें जो टर्म हम यूज़ करेंगे डिविजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, ये क्या होते हैं ये आपको समझना है। तो किसको कहते हैं डिविडेंड, जिसको आपको डिवाइड करना है उसे कहते हैं डिविडेंड। जिसको आप यहाँ लिखते हो ना ऐसे डिवीजन वाली ब्रैकेट में, तो इसे कहते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हो उसे कहते हो डिविज़र। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, मान लो फाइंड आउट द आंसर फॉर 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना। तो ये जो आपने अंदर लिखा जिसको डिवाइड करना है इसे क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। जिससे डिवाइड करना है इसे क्या कहेंगे, डिविज़र कहेंगे। अब इसको डिवाइड करके क्या आएगा आंसर, 2 2 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। तो आपका आंसर क्या आया, ये 4 आ गया। इस 4 को हम क्या कहेंगे, कोशेंट कहेंगे। और जो यहाँ रिमाइंडर बचता, अगर इस केस में तो क्या हुआ है, 0 हो गया। अगर कुछ यहाँ रिमाइंडर बचता तो ये जो यहाँ शेष बचता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, हिंदी में कहते हैं शेष। तो क्या हो गया, जिसको डिवाइड किया ये कहलाएगा डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया ये कहलाएगा डिविज़र, और जो आंसर आया वो कहलाएगा कोशेंट, जो बच जाएगा वो कहलाएगा रिमाइंडर। ये आपको याद रखना है। सो आइए पेज नंबर 66 पे पढ़ते हैं। लेट अस रिकॉल। तो ये आपने पहले पढ़ चुके हैं आप पिछली क्लासेस में। डिविडेंड होता है द नंबर टू बी डिवाइडेड, जिस नंबर को डिवाइड करना है वो कहलाता है डिविडेंड। डिविज़र द नंबर दैट डिवाइड्स, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो कहलाता है डिविज़र। कोशेंट द नंबर वी गेट आफ्टर डिवीजन, जो डिवीजन के बाद आंसर मिलता है उसे कहते हैं कोशेंट। रिमाइंडर द नंबर दैट इज लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन, जो डिवीजन के बाद बच जाता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। इसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिस जोन 1 देखिए। 47 को 7 से डिवाइड करके कोशेंट क्या मिलेगा। 7 की टेबल में आगे बढ़ते हैं। 7 की टेबल बताइए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49। अब ये 49 से छोटा है तो कितने पे चलेगा, ये 6 पे। 7 6 ज़ा 42। रिमाइंडर कितना बचेगा, 47 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 5। तो 5 क्या हो गया इसका, रिमाइंडर। तो कोशेंट और रिमाइंडर कैसे निकालना है समझ में आया। वैसे ही पार्ट बी, 16 को 3 से डिवाइड करना है। 3 की टेबल बोलिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 18 पे नहीं जाएगा, ये 18 से छोटा है, तो ये 3 5 ज़ा 15 पे जाएगा। 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। और कोशेंट क्या आएगा, 5, क्योंकि 3 5 ज़ा 15। इस पे डिवीजन चलेगा इसका। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 67 पे देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या बताई गई है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रिलेशनशिप है। एवरी मल्टीप्लिकेशन फैक्ट विद 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स गिव्स अस 2 डिस्टिंक्ट डिवीजन फैक्ट्स। अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन को आप देखते हो जिसमें 2 नंबर हैं, जैसे 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 40। इसके इसी एक इक्वेशन की वजह से 2 डिवीजन निकल के आते हैं। जैसे कि 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ये कहाँ से आया, इन दोनों मल्टीप्लायर में से। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तीसरा मिल जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये क्या कहना चाहता है, जो 2 मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट से बनने वाला तीसरा नंबर जो है, इस नंबर से इनमें से कोई भी एक नंबर से डिवाइड करो दूसरा मिलेगा। तो इस तरीके से 2 डिवीजन बन गए जिसमें आंसर इनमें से कोई एक आएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे 7 7 ज़ा 49 होता है, तो 49 को 7 से डिवाइड करो 7 मिलेगा। 6 6 ज़ा 36 होता है, 36 को 6 से डिवाइड करो 6 मिलेगा। ये किसके लिए हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन सेम से हो। इफ़ द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हैज़ द सेम फैक्टर्स देन वी गेट ओनली 1 डिवीजन फैक्ट। अगर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, जैसे 8 8 ज़ा 64, तो 64 को 8 से डिवाइड करोगे आंसर क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। ठीक है, और एक फन फैक्ट देखिए, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो भी आंसर 0 ही आता है। ठीक है, जैसे कि 28 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, और मैं कहूँगा 0 को 50 से डिवाइड करिए तो भी आंसर 0 ही आएगा।
तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर 0 आता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो भी आंसर 0 ही आता है। प्रैक्टिस ज़ोन 2 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। बॉक्सेस में जगह जो खाली छोड़ी हुई है इसमें नंबर लिखना है, हमने तो लिख दिया है यहाँ पे। 8 इंटू 6 होता है 48, तो 48 को किस नंबर से डिवाइड करो कि 8 आ जाए? 6 से, ठीक है ना, क्योंकि 6 8 जा 48 होता है। 48 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 8 6 जा 48, तो आंसर आएगा 6। पार्ट बी देखिए, 9 9 जा 81 होता है, तो 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। मूविंग अहेड, पेज नंबर 68 पे देखिए, अब आपका है डिवीजन बाय अ 1 डिजिट नंबर। एक डिजिट नंबर से डिवाइड कैसे करते हैं? 328 को 5 से डिवाइड करना है, तो इसमें ये क्या है? डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिवीज़र। तो 5 से 328 को डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल गिनेंगे पहले। इसमें 3 तो 5 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, 32। तो 5 की टेबल में 32 के नज़दीक क्या आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। 35 तो 32 से बड़ा हो गया, तो 5 6 जा 30 पे चलाएंगे, तो 32 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 2। अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारो, 28, ये 2 बन गया 28। अब 28 देखो 5 की टेबल में कहाँ आता है? 28 5 की टेबल में नहीं आता। 5 5 जा 25 होता है, 5 6 जा 30 हो जाएगा जो इससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 5 पे चलाएंगे, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर बच गया 3। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसको चेक कैसे करते हैं? कोशेंट जो आपका आया है, जैसे यहाँ पे आया कोशेंट 65, इसको डिविजन से मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। अगर ये करने के बाद आपका डिविडेंड के बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। यानी इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 65 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 ऐड कर दो। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 32, 3 2 5 प्लस 3 क्या आएगा? 328। इसका मतलब आंसर सही है हमारा, यही आ गया ना जिसको हमने डिवाइड किया था, डिविडेंड। तो ये होता है चेक करने का तरीका। इसके बेस पे आपको प्रैक्टिस जोन 3 करना है। प्रैक्टिस जोन 3 देखिए, इसमें आपको बोला गया है कि 345 को 6 से डिवाइड करना है, तो 345 डिवाइडेड बाई 6 आपको सॉल्यूशन निकालना है और उसको फिर कोशेंट और रिमाइंडर आपको बताने हैं। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 345 डिवाइडेड बाई 6, तो ये है आपका प्रैक्टिस जोन 3 पार्ट ए। 345 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको क्या करेंगे आप? यहाँ लिखिए 345 को अंदर, 6 को बाहर, और मैं क्या कहता हूँ आपको, यहाँ 6 की टेबल भी लिखिए साइड में। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। ठीक है, अब जितनी की आपको ज़रूरत पड़े उतना टेबल लिखें। अभी मैंने यहाँ तक लिखा है, अगर इससे आगे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 6 से छोटा है तो क्या करेंगे? दो नंबर को एक साथ लेके चलेंगे। 34 के सबसे नज़दीक क्या है यहाँ पे? 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो 30 पे चलेगा। ये कितना है? 6 5 जा, तो 6 5 जा 30, सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, 34 में से 30 गया, 4 बचा। अब 4 6 से छोटा है, एक नंबर अगला उतारेंगे 45। 45 के सबसे नियरेस्ट क्या है यहाँ पे? 42। 48 तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 7 जा 42। 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 में से, बचेगा रिमाइंडर 3। तो इसमें अब क्या लिखोगे आप? यहाँ पे कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट इज इक्वल टू 57, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर आ गया। तो ये प्रैक्टिस जोन 3 का पार्ट ए। इसी प्रकार से आपको पार्ट बी, सी और डी सॉल्व करने हैं। इनमें आपको क्या बताने हैं? कोशेंट और रिमाइंडर बताने हैं। सो दैट इज़ द होमवर्क फॉर टुडे। आज आपको यही करना है। प्रैक्टिस जोन 1 2 और 3 सॉल्व करिएगा और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।